जीएसटी में डिलेड पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्सेस पर इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 में प्रोवाइड किए गए हैं। यदि एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेने के बाद आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स बनता है तो आपको जीएसटीआर 3B के जरिए उस ड्यू टैक्स को संबंधित महीने की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक पे करके जीएसटीआर 3B फाइल करनी होती है। अगर आप जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट तक एप्लीकेबल टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ करने से चूक जाते हैं या डिले करते हैं तो न सिर्फ आप पर लेट फीस एप्लीकेबल होती है बल्कि सेक्शन 50 के प्रावधानों के तहत इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। सेक्शन 50 में एक साथ 17 से किए गए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बाद अब इंटरेस्ट केवल नेट कैश बेसिस पर ही लगाया जाता है, यानी टैक्स के सिर्फ उस पोर्शन पर जो कैश में पे किया गया है। दूसरे शब्दों में, अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैश में डिस्चार्ज किया है लेकिन कैश पेमेंट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद किया है तो उस डिलेड पेमेंट वाले अमाउंट पर आपको सेक्शन 50 के तहत इंटरेस्ट पे करना होगा। जीएसटी लॉ में रूल 88 भी जोड़ा गया है जिसे रेट्रोस्पेक्टिवली यानी एक साथ 17 से इफेक्ट दिया गया है। ये रूल जीएसटी में डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पर लगने वाले इंटरेस्ट और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड पर बनने वाले इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का मैनर प्रेस्क्राइब करता है। सबसे पहले बात करते हैं डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पर बनने वाले इंटरेस्ट की। अगर आपने किसी भी मंथ की 3B में कोई आउटवर्ड सप्लाई फुली या बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं की और उसी फाइनेंशियल ईयर के किसी सब्सिक्वेंट मंथ की 3B में वो लायबिलिटी डिक्लेयर करके उस लायबिलिटी का पेमेंट कैश लेजर के थ्रू किया है यानी कैश में किया है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने किसी पर्टिकुलर मंथ की टैक्स लायबिलिटी को देर से पे किया है जिसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में डिले हुआ। अतः आपको इंटरेस्ट के जरिए इस डिलेड पेमेंट को कंपनसेट करना होगा। इन केसेस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी केवल नेट कैश बेसिस पर ही आएगी, यानी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिर्फ कैश लेजर से किए गए पेमेंट पर ही किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मई 2019 में एक टैक्सेबल सेल को जीएसटीआर 1 में तो शो कर दिया लेकिन उस मंथ की 3B में शो करने से रह गए, जिसका पता आपको सितंबर 19 की 3B फाइल करते वक्त चला और अकॉर्डिंगली आपने सितंबर की 3B में वो अमाउंट डिक्लेयर करके टैक्स भी जमा करवा दिया। अब चूंकि आपने मई 19 में बनने वाली टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट सितंबर 19 की 3B में किया है तो इस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा और वो इंटरेस्ट मई 19 की 3B की ड्यू डेट से लेकर सितंबर 19 की रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट तक कैलकुलेट किया जाएगा। ये है सब रूल 1 का प्रावधान। यदि आपके केस में सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं तो उस केस में आप पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो ग्रॉस लायबिलिटी पर लगेगा, ना कि कैश लेजर के थ्रू डिस्चार्ज की गई लायबिलिटी पर। यानी इन केसेस में इंटरेस्ट टोटल आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सफिशिएंट हो या ना हो। रूल 88 का सब रूल 2 ये प्रोवाइड करता है कि सब रूल 1 में दिए गए केस के अलावा किसी भी अन्य केस में, यानी जहां पर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर में ना होकर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने किया है, तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट नेट कैश बेसिस पर ना होकर पूरी टैक्स लायबिलिटी पर लग जाएगा। यानी चाहे आपके ई क्रेडिट लेजर में पर्याप्त बैलेंस पड़ा हो तब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आउटवर्ड सप्लाईज पर बनने वाले टोटल टैक्स पर लगेगा, न कि केवल कैश लेजर के थ्रू पे किए जाने वाले टैक्स पर ही। सब रूल 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन मेंशन करता है और वो है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे और कब होगी। आपको बता दूं कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किए गए अमेंडमेंट के बाद अब ये साफ है कि इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज दोनों कर ली है, यानी किसी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी का उपयोग अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी पर बनने वाले टैक्स को सेट ऑफ करने के लिए किया हो। रूल 88 सब रूल 3 में ये बताया गया है कि इस तरह की आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड कब मानी जाएगी और उस पर इंटरेस्ट कब और कैसे लगेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कब माना जाएगा।
तब माना जाएगा जब आपके ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी के अमाउंट से नीचे चला जाए। ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट आपके द्वारा रॉन्गली अवेल की गई आईटीसी और ई क्रेडिट लेजर बैलेंस के डिफरेंस अमाउंट पर लगेगा। इस प्रोविजन को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, अप्रैल मंथ में ई क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस निल है और एलिजिबल आईटीसी क्लेम है 5 लाख, जबकि 1 लाख की आईटीसी को रॉन्गली अवेल किया गया है, जबकि आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी 4,75,000 की है, जिसे आईटीसी से सेट ऑफ किया गया और इस तरह क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000 रहा। अब चूंकि यहां पर ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड के अमाउंट यानी 1 लाख रुपए से फॉल बिलो नहीं किया गया है, 1 लाख रुपए से नीचे नहीं गया है, इसलिए यहां पर आईटीसी को यूटिलाइज नहीं माना जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी अराइज नहीं होगी। लेकिन मई मंथ में आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी 3 लाख की अराइज हुई, जिसका सेट ऑफ ई क्रेडिट लेजर में से किया गया और उसके बाद ई क्रेडिट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 75,000 ही रह गया। तो अब यहाँ पर रूल 88 सब रूल 3 के तहत इंटरेस्ट लायबिलिटी अराइज हो जाएगी और आईटीसी को रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ई क्रेडिट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड अमाउंट से नीचे फॉल कर गया है। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड का अमाउंट 1 लाख है, जबकि ई क्रेडिट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 75,000 है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट 25,000 पर लगेगा, यानी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और ई क्रेडिट लेजर के क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस अमाउंट पर, जो कि 25,000 है। तो इस तरह आपने इस वीडियो में डिटेल में देखा और समझा कि जीएसटी लॉ में इंटरेस्ट लायबिलिटी को लेकर रूल 88B और सेक्शन 50 में प्रोविजंस किए गए हैं। इन प्रोविजंस में सब रूल 2 को प्रोविजंस थोड़े से इश्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट टोटल टैक्स पेबल पर लगाने की बात कही गई है, यानी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर की टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करने की सूरत में। ऐसी स्थिति में किसी भी कारण से यदि आउटपुट लायबिलिटी को दिखाने और उस पर ड्यू टैक्स का पेमेंट करने में कोई डिले हो जाता है और वो सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में शो की जाती है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, तो उन केसेस में सब रूल 2 के प्रोविजंस के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट ग्रॉस लायबिलिटी पर देना होगा। तो ये थी जीएसटी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशंस, डिस्कशंस, केस एनालिसिस मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप टैक्सेशन से जुड़े किस इशू या किस मुद्दे पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।